ब्रिटेन के जो बाकी मर्चेंट्स थे वो लगातार देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स थे वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ट्रेड मोनोपोली थी, मतलब वही ट्रेड कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया के साथ, उसे खत्म कर दिया। बट दो चीजों में छोड़ दी, एक चाय और एक चाइना के साथ। दूसरे पॉइंट में ब्रिटिश जो क्राउन था उसने टोटल जो सोवरनिटी थी कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, वो पूरा टेक ओवर कर लिया। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि अब कंपनी को पावर था कि वो किसी इंडिविजुअल पे टैक्स लगा सकती थी और जो मना करे उसे पनिश भी कर सकती थी। उन्होंने कहा कि इंडिया के पिछड़े रहने की वजह एजुकेशन है, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन को जितनी जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में। तो वेस्टर्न एजुकेशन का भी रास्ता खुल गया यहाँ से। और लास्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो ईसाइयत को फैलाना चाहते थे इंडिया में, उन्हें भी ओके कर दिया गया और कहा गया जितनी मर्जी हो इंडिया के जो लोकल रिलीजन है उनको गाली दो और अपने में कन्वर्ट कराओ। 1833 इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल को, उन्हें कहा गया कि वो गवर्नर जनरल होंगे पूरे इंडिया के, उनके अंदर होगी सिविल और मिलिट्री पावर्स। और पहले जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरे पॉइंट में ये किया गया कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को कम किया गया बहुत ही ज्यादा हद तक, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को बढ़ा दिया गया। वो जो भी लॉ बनाते थे उन्हें कहा जाता था रेगुलेशंस। तीसरे पॉइंट में ये किया गया कि जो भी कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस थे उन्हें बिल्कुल हटा दिया गया। अब कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। लास्ट पॉइंट में ये कहा गया कि ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए, और इंडिया के किसी भी पर्सन को कंपनी के अंडर पोजीशन में किसी भी प्लेस, ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट होल्ड करने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उन्हें इस पॉइंट को हटाना पड़ा।